ले ले बढ़िया होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। देखिए JSSC CGL का मैं आज आपको पूरा हिंदी से प्रश्न कराऊंगा। हिंदी में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं आपका ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा आपको, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए देखते हैं। पैसेज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान रखता है हिंदी का एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 का। तो चलिए हिंदी का पैसेज पढ़ते एक। जो समय के महत्व को समझता है उसी को समय भी महत्व देता है। समय का सही उपयोग ही सफलता की पीढ़ी पर क्रमबद्ध तरीके से चढ़ने में मदद करता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह तो बंद मुट्ठी में से रेत की भांति फिसलता ही चला जाता है। उसका जितना अधिक सदुपयोग करे उतना ही उचित है, अन्यथा पछतावा ही हाथ रखता है। समय के अनुसार किया गया कार्य लाभदायक और लक्ष्य की तरह पहली सीढ़ी चढ़ने में सहायक सिद्ध होता है। संयम और समय सारणी ही समय के सदुपयोग को सार्थक बनाने में सहायक बनते हैं। किसी व्यक्ति का क्षण भर पीछे रहना उसे उसके लक्ष्य से कोसों दूर कर देता है। समय को धोखा देने वाला अक्सर स्वयं को ही धोखा देता है, अतः व्यक्ति को समय के अनुसार अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। चलिए इससे जुड़े हुए प्रश्न करते हैं अब हम लोग। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उत्तर। समय के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाकर उसका पालन करना चाहिए, जैसा कि पैसेज में कहा गया। आगे देखते हैं दूसरा। सदुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया? सदुपयोग में किसका किया गया? सत का सत जो उपयोग होता है ना, सत का प्रयोग किया गया है। समय किसको महत्व देता है? तो जो समय के महत्व को समझता है। उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताएं। समय का सदुपयोग कर सकते हैं आप इसको। समय का सदुपयोग ना करने पर और समय के बीत जाने पर क्या हाथ रखता है? तो पछतावा ही हाथ रखता है। समय को धोखा देने पर किसे धोखा मिलता है? स्वयं को। समय को धोखा देने पर किसे धोखा मिलता है? स्वयं को धोखा मिलता है। जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित ना होकर एक रूप में ही बने रहते हैं, कहलाते हैं अवयव। जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता कभी भी, अर्थात वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित ना होकर एक रूप में ही बने रहते हैं, वे कहलाते हैं अवयव। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान भरिए। सड़क डैश नहीं खेलना चाहिए। सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। अकर्मक। उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, किधर उड़ रहे हैं पता नहीं, तो अकर्मक होगा, सकर्मक नहीं होगा इसमें। अतः शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अ। अथाह में अ है उपसर्ग। निम्नलिखित किस मुहावरे का अर्थ धोखा देना है? तो आंखों में धूल झोंकना। पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था, क्या हो जाएगा? तो संबंध बोधक। पूजनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अन्य। पूजनीय में प्रत्यय हो गया अन्य, यानी कि पीछे का। इस साल गर्मी अधिक पड़ रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक। वह आपके शरण में आया, में अशुद्धि क्या है इसमें? रिंग। वह आपके शरण में आया, इसमें रिंग का अशुद्धि है। आगे देखते हैं 56 नंबर प्रश्न। ऊंचा सबसे में का गुरु है समाज स्थान। निम्नलिखित सही शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाएं। क्या हो जाएगा? 7 3 2 1 8 5 4 6, यानी कि हो जाएगा आपका समाज में सबसे ऊंचा स्थान गुरु का है। समाज में सबसे ऊंचा स्थान गुरु का है। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अभिज्ञ अशुद्धि है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताइए। तो व्यक्ति हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो क्या हो जाएगा? मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। गुणवती हो जाएगा, ठीक है। और एक पैसेज है, देख लीजिए आपको। एक पैसेज है, एक और है। पैसेज तो आप लोग सीख ही गए, एक मैंने बता दिया जैसा कि पैसेज। तो आपको पैसेज से तो पैसेज ही आएगा आपका ज़्यादातर हिंदी क्वालिफिकेशन के लिए। पैसेज आएगा आपको, ये पैसेज को देख लीजिए आपको, तो आपका अच्छा हो जाएगा। सविता ने भैंस को पानी पिलाया। राम ने तालाब में नहाकर बंदरों को केला खिलाया।
आपके द्वारा भेजे गए उपहार से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति। नाटक का संचालन करने वाला, सूत्रधार। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताइए। पैतृक। भावार्थ की दृष्टि से नीचे दिए गए 4 शब्दों के समूह में कौन सा शब्द बेमेल है? तो हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में सर्वनाम का गलत प्रयोग है? घर में एक मैं हूँ, एक हमारा भाई है। ये भी पैसेज है, आपका पैसेज बहुत आएगा। देखिए इसका संधि विच्छेद जो किया हुआ है, इसको जोड़ कर एक क्रम बनाना है। पुस्तक, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची अम्मी हो जाएगा। शेर का पर्यायवाची शार्दूल हो जाएगा। नीचे वर्ग में दिए गए समय तत्सम शब्द चयन कीजिए। तत्सम, ज्येष्ठ तो तद्भव हो गया, जठोट भी तद्भव हो गया। ज्येष्ठ जो हो गया, आधा जो इसमें आ गया वो 100 आ गया, जो वो आपका उसमें हो जाता है तत्सम में। आधा जहाँ आया वो आपका तत्सम चला गया। आगे से शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? स्फूर्ति, असंगत। रण, संग्राम, समर, हेम हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका। गिरा, आगी, कर, अर्क शब्द के क्रमशः अर्थ क्या है? सरस्वती, सहेगी, हाथ, घड़ा। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, शिव भगवान, तो इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। सब्ज बाग दिखाने का अर्थ है मिथ्या प्रलोभन या गलत आश्वासन देना। व्यायाम का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी में कितने स्वर एवं व्यंजन होते हैं? तो 11, 33 स्वर 11 होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं हिंदी में, ठीक है। 11 स्वर हिंदी में और 33 व्यंजन होते हैं। विश्व में सर्व शांति होनी चाहिए, सर्वत्र शांति होनी चाहिए। महात्मा शब्द का संधि विच्छेद महाजोगात्मा। पुस्तक, अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। रोटिया शब्द का बहुवचन होगा रोटिया। हाँ, सोनी नहीं खे तो सुतनी नहीं खे ना, सुबह से जागवे बनी। चलिए आज का क्लास आपका हिंदी का ये जो पेपर 1 का है मैंने कंप्लीट करा दिया। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग देख लीजिए एक बार ध्यान से, सभी प्रश्नों को एक बार अच्छा से वीडियो को पूरा देखिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय जोहार।